हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोलिजन का लेक्चर नंबर 6। आज हम लोग पढ़ेंगे ओब्लिक कोलिजन यानी कि कोलिजन इन 2 डायमेंशन फॉर इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। बच्चों सारे लेक्चर्स जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना बिल्कुल सिस्टमेटिक है, इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखो ये लेक्चर नंबर 6 है, तो टोटल हमने जो टॉपिक्स पढ़ा है वो है कैसे इलास्टिक कोलिजन का 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, तो 2 लेक्चर वो हुआ। उसके बाद इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक का 1 डायमेंशन जो पढ़ चुके, आज 2 डायमेंशन पढ़ रहे हैं तो 4 लेक्चर। और इन इलास्टिक पढ़ते वक्त एक टर्म आ जाता है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो उसको हमने एक डेडिकेटेड लेक्चर्स पूरा डेरिवेशन डेफिनेशन क्या होता है फीलिंग्स अटैच करके अंदर ऑपरेशन पूरा किए एक लेक्चर में, और दूसरे लेक्चर में उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, तो टोटल वहाँ 2 लेक्चर यानी फाइनली 6 लेक्चर। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो होगा ये लास्ट होगा कोलिजन का। चलिए देखते हैं क्या पढ़ने जा रहे हैं। ओब्लिक कोलिजन और कोलिजन इन 2 डायमेंशन, इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इसके लिए ई जो होता है 0 से 1 के बीच में, इसके लिए ई इक्वल टू क्या होता है 0। ठीक है, ओब्लिक कोलिजन हम लोग कहते किसको है, जब कोई बॉल जैसे टकराए तो जैसे ही टकराता है हम लोग करते क्या, दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे तो वो हो जाता है लाइन ऑफ कोलिजन। और बॉल जो फोर्स लगाते एक दूसरे पर है ना, वो क्या होता है अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन ही फोर्स लगाता है। तो अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन ही फोर्स लगा, इंपल्स उसी डायरेक्शन में होगा, चेंज इन मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होगा, चेंज इन वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, सब कुछ लाइन ऑफ कोलिजन के तरफ ही होता है। ठीक, अगर लाइन ऑफ कोलिजन के तरफ ही इनिशियल वेलोसिटी है बॉल्स का तब तो 1 डायमेंशन, लेकिन अगर लाइन ऑफ कोलिजन के कोई और डायरेक्शन में अगर बॉल्स का वेलोसिटी है और टकरा रहा है तो वो हो जाएगा ओब्लिक कोलिजन। ठीक है, देखते हैं। लेट जो पहला बॉल हमारे पास है वो उसका वेलोसिटी है u1, कितना एंगल पर है, लेट इट बी θ1। ठीक, लेट ये जो है दूसरा वेलोसिटी है u2, कितना पर, θ2 एंगल पर है। हमको पता है जब ये दोनों बॉल टकराएगा, जब ये दोनों बॉल देखो टकराएगा तो उसका सेंटर्स को अगर ज्वाइन करेंगे तो यही लाइन ऑफ कोलिजन हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर बनाना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि सेंटर्स का इसका ज्वाइन कर दो। ठीक है, चारों का ऐसे, तो यही मेरे लिए हो गया लाइन ऑफ कोलिजन। क्या हो गया, लाइन ऑफ कोलिजन। इसी तरफ सब कुछ होता है, फोर्सेस वगैरह जो है सब लगता है इधर। ठीक, तो बच्चों देखो इनिशियल वेलोसिटी एलओसी के कोई और डायरेक्शन में है, यानी अब जो टकराएगा ये हो गया ओब्लिक कोलिजन। ठीक है, देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर है कैसे। सबसे पहले क्या करना है, जो भी वेलोसिटीज है ना उसको रिजॉल्व कर दो 2 डायरेक्शन में, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं। एक कंपोनेंट लेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ कोलिजन, तो दूसरा हो जाएगा ठीक एलओसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। वेक्टर्स पढ़ें तो वेक्टर से तो सब कुछ समझ में आता है। वेक्टर में क्या पढ़ें बच्चों, कोई भी ऐसे अगर एफ हो मान लो, ठीक है, ये हो थीटा, या चलो फोर्स नहीं बोलते वेलोसिटी बोल देते, लेट इट भी कोई वेलोसिटी हो v, ये है थीटा। तो क्या करते हैं, एक एक्स एक्सिस तरफ इधर आ गया v cos थीटा और इस साइड हो जाता है v sin ऑफ थीटा। बस पूरा वेक्टर पढ़ने वाले हैं। इसको आप बोल दो एक्स एक्सिस, तो भैया इसको क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। इधर बोल दे आई कैप, मान लो है एक्स एक्सिस तरफ तो इधर जे कैप। ठीक है, आज बस एक नया अंग्रेजी वर्ड बोल रहा हूँ ये हो गया लाइन ऑफ कोलिजन, तो ये हो गया क्या, उसके ठीक परपेंडिकुलर। तो हम कैसे लिखेंगे, एलओसी परपेंडिकुलर, बस आप एक्स और वाई समझ लो। ठीक है, एकदम सिंपल। कुछ भी दिक्कत होगा ना वेक्टर में चले जाएंगे एकदम। तो ये ऐसा हो गया, रिजॉल्व करते हैं। तो इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर u1 cos θ1, इधर हो जाएगा परपेंडिकुलर में u1 sin θ1। ठीक है, इसका इधर बच्चों हो गया u2 cos θ2 और इसके ठीक परपेंडिकुलर में हो जाएगा u2 sin θ2, है ना। सही है, जब ये वेलोसिटी ग्रेटर होगा इससे तो गारंटीड इधर धक्का मारेगा। जैसे ही धक्का मारा होगा क्या, अलोंग द लाइन ऑफ डायरेक्शन वेलोसिटी हो जाएगा चेंज, क्योंकि पता है इसको धक्का मारेगा, इसका वेलोसिटी बढ़ करके लेट इट भी हो गया कितना हमें नहीं पता v2। ठीक, और इसका वेलोसिटी थोड़ा सा कम हो करके लेट कितना हो गया इस डायरेक्शन में v1। तो हमें एक्चुअली निकालना रहेगा v1 और v2 को क्या है। लेकिन बस यहाँ पर जो 2 डायमेंशन है ना, एक चीज़ देखना है बच्चों कि भाई हमको पता चला कि जब कोई 2 बॉल जो है ना जैसे टकराता है, ठीक है, तो फोर्सेस लगता है इस डायरेक्शन में, किधर, एलओसी के तरफ। कोई फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगा है तो मैं बोलता हूं कि भाई इसका कंपोनेंट अगर वाई डायरेक्शन में पूछूंगा 90 डिग्री पर तो कितना होगा, इस फोर्स का कोई कंपोनेंट इधर होगा क्या, ये देखना है। तो इस साइड कंपोनेंट होने वाला कितना है, एफ कॉस 90, देख लो 90 डिग्री इधर ऐसे कर दिए तो ठीक है, एफ कॉस 90 0। यानी क्या हुआ कि जो फोर्स एक्स एक्सिस में लगता है ना, यानी कि एलओसी के तरफ, उसका कोई भी कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में नहीं लग रहा है,
यानी एलओसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। तो भैया जिधर फोर्स ही नहीं लगा, तो बच्चों जिधर फोर्स नहीं लगा तो उधर इम्पल्स नहीं होगा, उधर चेंज इन मोमेंटम नहीं होगा, तो उधर चेंज इन वेलोसिटी भी क्या होगा, नहीं होगा। चेंज इन वेलोसिटी नहीं होने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो इस डायरेक्शन में ना एलओसी के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी रहेगा टकराने के पहले, टकराने के बाद वही वेलोसिटी रहेगा। नो चेंज इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस। ठीक है, एकदम सिंपल, जान रहे हैं हम लोग। देखते यानी कि एलओसी के परपेंडिकुलर में u1 sin θ1 है, तो टकराने के बाद भी इस डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, u1 sin θ1 ही रहेगा। ठीक, इसका कुछ है क्या एलओसी परपेंडिकुलर में, है वेलोसिटी, तो ये वही रहने वाला भाई इसका। तो दिस इज u2 sin θ2। तो देखो क्या है, v1 और v2 तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे भी मैं बताऊंगा, लेकिन फाइनल इस बॉल का वेलोसिटी क्या होगा। तो वेक्टर हम लोग पढ़े, एक वेलोसिटी इधर एक वेलोसिटी इधर, तो रिजल्टेंट किधर, कहीं बीच में, है ना। तो वो होगा क्या, दिस विल बी v1 जो होगा फाइनल वेलोसिटी। कितना एंगल पर होगा, लेट इट बी α1 एंगल पर। वेक्टर याद करो, वेक्टर एक वेलोसिटी इधर एक वेलोसिटी इधर, ये जाएगा किधर, ये कहीं बीच में जाएगा, तो दिस विल बी द v2 फाइनल वेलोसिटी। कितना एंगल पर, लेट इट बी α2। तो हमको ना सवाल पूछा रहता है बच्चों क्या, सबसे पहले तो v1 और v2 निकालो कि v1 क्या है, अभी मैं मेथड बताता हूँ, और v2 क्या है। लेकिन बोलेगा फाइनल वेलोसिटी बताओ कि क्या होगा, तो भैया वेक्टर से निकालेंगे, चेक करेंगे। v1 v2 तो एलओसी तरफ है, उसके परपेंडिकुलर में कुछ है क्या, ये चेक करना रहेगा, है तो रिजल्टेंट कहीं और होगा। कैसे निकलेगा, रूट अंडर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, दिस इज v1 स्क्वायर प्लस u1 sin θ1 का होल स्क्वायर। उसी तरह से बच्चों v2 फाइनल क्या हो जाएगा, v2 फाइनल ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, यानी कि v2 स्क्वायर प्लस u2 sin θ2 का होल स्क्वायर। कुछ भी दिक्कत हो समझ लो कि वेक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं बस। ठीक है, अच्छा एलओसी का थोड़ा सा अगर मैं को झलक दिखा दूं एक बार, है ना, दिखाई देता हूँ, दिल में बात है जरा सा बता ही देता हूँ बच्चों। कैरम बोर्ड खेले, मैंने इलास्टिक कोलिजन में भी जिक्र किया था। देखो ये इस तरह से अरेंज्ड है, पता है कि अगर स्ट्राइकर यहाँ रख करके इनिशियल वेलोसिटी मान लो इस डायरेक्शन में ऐसे मारे, तो जैसे ही ये इस कॉइन से जाकर के टकराएगा, स्ट्राइकर देखो यहाँ आया, इसका इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, जैसे ही ये इससे टकराएगा तो हमको पता है कि भाई हमने मारा ऐसे, लेकिन टकराता है तो ये भागता किधर है, इस डायरेक्शन में, है ना। गौर करके देखो, इसका सेंटर आप ज्वाइन कर दो, ये क्या है भाई, दिस इज डायरेक्शन ऑफ एलओसी। तो है सी कैसे लिखा है, एलओसी, तो फोर्स लगेगा इसी डायरेक्शन में, तो इसलिए भागेगा किधर, इसी डायरेक्शन में भागेगा, तो वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में चेंज करता है, इसीलिए हम लोग v1 और v2 मानते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एलओसी। ये फीलिंग अटैच हो गया, ठीक है। चलिए अब है कि मेरे पास दो वैल्यूज है, हम लोग निकाले कैसे v1 और v2, तो इसका मतलब दो इक्वेशन चाहिए। इन इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे हैं यानी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा, तो एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का यूज करेंगे, और दूसरा बच्चों सोचो, पता है कि कोलिजन हो रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं, लीनियर मोमेंटम कंजर्व, और वो कंजर्व किसी भी तरफ हो सकता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, सब तरफ कंजर्व हो सकता है। लेकिन हम लोग लगाएंगे जनरली किधर, पता है, सिंस वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, तो भैया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किधर लगा देंगे, अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन के तरफ। एक एक्सप्रेशन COLM से आएगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और दूसरा आएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हमारे पास, v1 v2 निकल जाएगा। जैसे ये निकलेगा चेक करना कि कोई और वेलोसिटी है, तो फाइनल इस तरह से निकाल लेंगे, बस इतना ही काम है। देखते कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बच्चों लगाएंगे तो कैसे लिखोगे अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, सोचो। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या करोगे, m1 u1 cos θ1, m2 u2 cos θ2, m1 v1 m2 v2। ठीक, अच्छा जब भी बहुत सारा बात ही बहुत ज़्यादा है, जब भी आप लाइन ऑफ कोलिजन बनाओगे ना, तो एक डायरेक्शन में प्लस मानना है, एक डायरेक्शन में माइनस, ताकि जब भी हम वेलोसिटीज लिखें साइन कन्वेंशन के साथ, वरना गलत होने से कोई नहीं बचा पाएगा, एकदम गारंटीड गलत होगा बच्चों। अब बड़ी सिल्ली मिस्टेक होता है इस समय, ठीक, लिखते हैं। ये देखिए मेथड्स टू सॉल्व। मेथड 1 बाय कॉन्सेप्ट कैसे बनाएंगे, v1 v2 निकालना है, दो इक्वेशन दो स्टेप्स। मेथड 2 बाय फॉर्मूलास लगा दो डायरेक्ट, जो कि शॉर्ट ट्रिक का काम कर जाएगा, ठीक। 10-12 लाइन का सवाल 2 लाइन 3 लाइन में निकल जाएगा, ठीक। देखते हैं दोनों क्या करें भाई। पहला है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओ इन लाइन ऑफ कोलिजन के तरफ, क्या आएगा अब देख लीजिए। हमने अभी जस्ट बोला था m1 प्लस u1 cos θ1 प्लस m2 क्या वेलोसिटी है,
u2 cos थीटा 2। गौर कर रहे हो, ब्रैकेट के अंदर मैं प्लस साइन लगा करके लिख रहा हूँ। m1 हमने माना है राइट साइड ही, तो v1 प्लस m2 राइट साइड ही हमने माना है क्या है, v2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 2 वेरिएबल्स। एक और चाहिए, तो लगाएंगे क्या, कोएफिशिएंट ऑफ, क्या लगाने वाले हैं बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी ई का कॉन्सेप्ट। ई के कॉन्सेप्ट में आज मैं थोड़ा सा एक चीज़ चेंज करने वाला हूँ, आप लोग के लिए सिंप्लीफाई करने वाला है। ई क्या होता है, ये होता है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2 वेक्टर लगा करके। जो भी वेलोसिटीज़ ये है, ये सब लेते किधर हैं, अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन ही। बस एलओसी देखो उसी तरफ से जो वेलोसिटीज़ है लिख दो बच्चों, ठीक। यानी कि v2 एलओसी, v1 एलओसी, एलओसी एलओसी। इसमें आप लोग के लिए सिंप्लीफाई क्या करता हूँ ना, कि सिंस 1 2 लिखने में मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट को दिक्कत होता है। बच्चों ऐसा करो, माइनस कॉमन निकालो बाहर, माइनस निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा, देखो कितना, v1 माइनस v2, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा कितना, u1 माइनस u2। ये क्या थोड़ा सा आसान होगा, यह e, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये e को इधर लिख दो, या मतलब माइनस को, तो माइनस e विल बिकम इक्वल टू क्या, v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2, ताकि जो है ना थोड़ा सा आप लोग के लिए आसान लगे चीज़ें। कैसे, 1 1 2 2। तो पहले मान लो बॉल और ग्राउंड में कोलिजन हो रहा था, बॉल बॉल ग्राउंड ग्राउंड, है ना, आमने सामने, तो ठीक ठाक लगेगा, बस माइनस कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन भाई जो भी वेलोसिटीज़ ये लिखेंगे ना, क्या है, एलओसी। जो भी वेलोसिटीज आप लिखोगे ना, लाइन ऑफ कोलिजन, लाइन ऑफ कोलिजन। वेलोसिटीज कौन सा है भैया, लाइन ऑफ कोलिजन के तरफ का, कहानी खत्म, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मूलाज, शॉर्ट ट्रिक जो लगाएंगे वो कैसे है, तो बोले कि सबसे पहला हम लोग पढ़े हैं कि v1 के लिए क्या, तो फॉर्मूलाज बच्चों जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, पहले मैं उसको लिख देता हूँ, ठीक, पढ़ा हुआ है, लिखता हूँ। v1 इक्वल टू m1 माइनस ई m2 इंटू क्या है, u1 प्लस, पहले स्पीड में मैं लिख देता हूँ एक बार, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है, फिर बताता हूँ कि क्या है। दिस इज m1 प्लस m2, ये हो गया v1 का फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा जो v2 निकालेंगे वो क्या होगा, तो v2 इक्वल टू हो जाएगा m2 माइनस ई m1 इंटू u2 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस ई इंटू m1 u1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा m1 प्लस क्या हो जाएगा m2, ठीक है। फॉर्मूला ही था ऐसे। अब यहाँ पर करना क्या है बच्चों, पता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पर, है ना, देख लो ई कैसे लगता है, सब पता है हम लोग को, याद भी मैंने आप लोग को करा दिया है। करना बस यही है, जो भी वेलोसिटीज आप लिखोगे ना लाइन ऑफ कोलिजन के तरफ, वेलोसिटीज लाइन ऑफ कोलिजन के तरफ, 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 लाइन ऑफ कोलिजन के तरफ क्या वेलोसिटी है वो निकालो, बॉल्स का फाइनली क्या है, ठीक है। अच्छा, इसी चीज में आ जाता है लिखने के लिए क्या, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड सवाल हमसे पूछता है। क्या चीज़ पूछता है बच्चों, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या करेंगे, पता है डेल्टा के कैसे लिखते थे, याद करिए, दो बॉल्स जब कोलाइड कर रहा हो तो ये सब फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिससे सवाल जल्दी बनेगा। हाफ m1 m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस ई स्क्वायर। ये सारे चीज़ मैंने याद भी आप लोग को पीछे के लेक्चर में कराया है, सिर्फ पढ़ाया नहीं है, पॉइंट वाला बात। जो भी वेलोसिटीज होगा वो लिखना किधर है, एलओसी के तरफ, जो भी वेलोसिटीज होगा एलओसी के तरफ, बस खत्म, ठीक है, सेम। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है। पहला सवाल देखो, एक बॉल है, मास है m1, वो ग्राउंड से कोलाइड करता है, लेकिन किस तरह से, कोई थीटा एंगल पर ऐसे आ रहा है ना, ओब्लिक कोलिजन है। देखते हैं जरा कि कैसे। बोले भाई कोई भी बॉल जब आता है ना, यहाँ जमीन से जो है टकराया ग्राउंड से, ठीक है, पता है कि फोर्स किधर एग्जर्ट करेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर बच्चों ड्रॉ करें तो ऐसे, तो दिस बिकम्स लाइन ऑफ कोलिजन। जब भी लाइन ऑफ कोलिजन बनाओ ना, तो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस तुरंत लिख करके रख लो, ठीक है। हमें पूछा है कि भाई बॉल टकराने के बाद जो है ना फाइनल इसका वेलोसिटीज क्या होगा, ठीक है। तो दो ही चीज बच्चों, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, यानी कि एलओसी एक एलओसी के परपेंडिकुलर, हमेशा रिजॉल्व कर देंगे, क्योंकि बीच में कोई वेलोसिटी होता है तो क्या करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यही तो रिजॉल्व करते हैं। तो एक्स को एक बार देखो और वाई को एक बार देखो, फिर बीच में फाइनली जरूरत पड़ेगा तो रिजल्टेंट निकाल लेंगे। यहाँ भी वही है, कोई और एंगल पर होगा किसी ना कोई कोऑर्डिनेट के बीच में, तो एक एलओसी के परपेंडिकुलर में रिजॉल्व करके अकेला अकेला सोचेंगे, ठीक है। ये है यू। क्या करना है भाई, अगर ये लाइन ऑफ कोलिजन है तो इसके ठीक परपेंडिकुलर जो हो गया, ये क्या है, लाइन ऑफ कोलिजन का ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। बच्चों वेलोसिटी देखते हैं जरा,
इनिशियली बॉल ऐसे u वेलोसिटी से आ रहा है तो हम कह सकते हैं क्या, इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, कितना, थीटा सटा दे, ये हो जाएगा कितना, u cos थीटा, यानी एक कंपोनेंट इधर u cos थीटा से आ रहा है, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, वो कितना होगा, u sin ऑफ थीटा। ठीक है, और हम जानते हैं कि भाई ग्राउंड से टकरा रहा है, बहुत अच्छी बात है, ग्राउंड से। पिछला लेक्चर अगर याद हो ना तो आप जानते हो कि अगर कोई बॉल आया u से टकराया, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है e, ग्राउंड से टकराया, उठता कितना से, पूरा लेक्चर तो वही पढ़े थे, उठता कितना से, e टाइम्स u से, यानी आया टकराया उठेगा e टाइम्स u से। यहाँ पर देखो गौर करो भैया, लाइन ऑफ कोलिजन की तरफ ही वेलोसिटी चेंज होता है, आएगा u cos थीटा से, टकरा के उठेगा कुछ और से, लेकिन इसी डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नो वेलोसिटी चेंज। तो हमें ये समझ में आता है कि अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखें यह u sin थीटा, तो भाई टकराने के बाद भी ना इस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी रहेगा पता है, बॉल का u sin थीटा ही रहेगा, लेकिन इस डायरेक्शन में जो उठने वाला वेलोसिटी होगा बॉल का, वो क्या होगा, चेंज कर जाएगा, और वो कितना होगा वो हम जानते हैं। देखो क्या आ रहा है, कितना से बॉल यहाँ पर u cos थीटा से आ रहा है बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, सोचो कि टकरा करके उठेगा कितना से बॉल, तो e टाइम्स जो भी वेलोसिटी है कितना, u cos थीटा से, यानी हमें पता चल गया बॉल उठेगा कितना से कोलिजन के बाद। तो ये v1 तो ऐसा ही निकल गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से। तो देखो फाइनली कह सकते हैं कि इस साइड जो बॉल का वेलोसिटी है u sin थीटा, और इस साइड जो बॉल का वेलोसिटी है फाइनल कोलिजन के बाद यह है e u cos ऑफ थीटा। तो एक इधर, रिजल्टेंट किधर, बीच में कहीं उड़िया जाएगा, तो लेट उड़िया गया, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। कितना एंगल पर हमें नहीं पता, लेट इट बी अल्फा। इस जो है ना इसका इसको जरा सा अगर ऊपर कर दूं ऐसे, दिस इज क्या है, v1, जो कि कैलकुलेट होने के बाद कितना आया है, EU cos थीटा। बस यही है। तो आफ्टर टकराने के बाद एक इधर, तो पता है रिजल्टेंट इधर, किस एंगल पर, लेट इट बी अल्फा। तो निकाल लो, अब तो वेक्टर हो गया हमें, है ना, बस खत्म। रिजल्टेंट इधर जाएगा, दिस इज फाइनल, क्या होगा निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक। तो v फाइनल होगा, वेक्टर का रिवीजन हो रहा है, रूट अंडर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, तो u sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस EU cos थीटा का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करें, देखो यहाँ पर आ रहा है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है, प्लस e स्क्वायर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से u स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो रूट के बाहर आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा u, रूट अंडर में हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, u तो बाहर चला गया, तो e स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन। बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक। अच्छा, किस एंगल पर होगा, तो हमने ये माना है अल्फा, भैया राइट एंगल ट्रायंगल बना दो, tan अल्फा परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर में कौन सा वेलोसिटी है, ये u sin थीटा, बेस में क्या होगा, ये v1, यानी कि tan अल्फा परपेंडिकुलर में है बच्चों u sin ऑफ थीटा, कितना है परपेंडिकुलर में, u sin ऑफ थीटा, और ये बेस में है EU cos थीटा, EU cos ऑफ थीटा। चला गया, तो साइन बटे कॉस है tan थीटा और डिवाइडेड बाई क्या है e, तो दिस इज tan ऑफ अल्फा। हेंस हम लोग लिख सकते हैं, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, हाउ टू फाइंड अल्फा, तो ये tan उधर चला जाएगा, tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा e। अगर इन्वर्स के अंदर वैल्यूज कुछ दिया हुआ रहेगा, बहुत टेढ़ा मेढ़ा आ गया, तो वेक्टर में जो शॉर्ट ट्रिक बताया ना tan इनवर्स निकालने का बिना कैलकुलेटर का, उससे हम लोग खटाक से निकाल लेंगे कितना डिग्री है, ठीक, नहीं तो tan इनवर्स में ही रहने देंगे ये। अभी दोनों चीज़ हमें पता चल गया। यहाँ पर कभी कभी सवाल करता क्या है बच्चों कि अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ तो क्या करोगे भाई, तो फॉर इलास्टिक कोलिजन अगर रहे और यही सवाल अगर हो, तो हमें पता है कि इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है E = 1, यानी कि तब कितना वेलोसिटी से जाएगा, देखो v फाइनल निकालिए जरा, E रखो 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ये तो गया 1 हो गया, इंटू u, यानी कि फाइनल वेलोसिटी होगा u, ठीक। ये क्या होगा, तो यहाँ पर एक रिलेशन आया ना, tan अल्फा इक्वल टू क्या है, देखो जरा, tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा बटे क्या है E रख दो 1, तो ये किसके बराबर हो गया भाई,
tan थीटा बटे 1 यानी कि tan थीटा के बराबर है। ठीक, tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा, भैया tan हट गया तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। यानी कि गजब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ रहा है। तो आज के बाद सवाल बनाना मत, अगर इक्वल टू 1 बोला इलास्टिक कोलिजन है और इस तरह से दे दे कि u से आ रहा है थीटा एंगल पर, तो टकराने के बाद कितना जाएगा भैया, फाइनली जाएगा किससे, u से ही जाएगा। कितना एंगल पर जाएगा, थीटा एंगल पर ही जाएगा। देख रहे हो, राइमिंग हो गया जब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 हो, यानी इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो ये हो गया है ना। अब देखते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट सवाल, देखो जरा क्या है। अब फिर वही उसी टाइप का पैटर्न, लेकिन थोड़ा सा अलग है। एक बॉल है 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, यहाँ से 37 डिग्री बना रहा है। अब ग्राउंड नहीं है मेरे पास, एक हैवी प्लेटफॉर्म है जो कि 7 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है, 1/3। हमसे पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन विद ए हैवी मूविंग प्लेटफॉर्म। ठीक, इसका मास m1 है, इसका मास है बच्चों कितना, m2। हमको करना क्या है, सबसे पहले देखना है क्या, जब बॉल टकराएगा ना तो दो ही चीज़ करना है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, वेक्टर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर एक एलओसी, एक एलओसी के परपेंडिकुलर, जो भी चेंज होगा एलओसी के तरफ, एलओसी के परपेंडिकुलर में नो चेंज, बस इतना ही और कुछ नहीं है। बस देखो बॉल आया, यहाँ पर ऐसे आएगा, टकराएगा, जैसे ही टकराएगा हमें पता है कि ये जो है सेंटर से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा लाइन ऑफ कोलिजन। ठीक है, ये लाइन ऑफ कोलिजन हो गया, तो ये क्या हो गया बच्चों, लाइन ऑफ कोलिजन के क्या हो गया, ये एलओसी परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, जैसे ही लाइन ऑफ कोलिजन आप बना देते हो ना, तो एक तरफ प्लस मान लो, एक तरफ माइनस मान लो, सवाल को बनाने के लिए। अच्छा, अब रिजॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, रिजॉल्व। बाप रे कितना सारा वैल्यूज यहाँ दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं कलर अलग ले लेता हूँ। ये आ रहा है 10 से, तो इसको देखेंगे तो एक वेलोसिटी हो जाएगा इस डायरेक्शन में और एक वेलोसिटी हो जाएगा इस डायरेक्शन में। इधर क्या होगा, 37 है सटा हुआ, तो ये हो जाएगा 10 cos 37 इस डायरेक्शन में, और यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा, 10 cos है तो इधर हो जाएगा कितना, 10 sin 37। ठीक है, अब टकराने के बाद इस डायरेक्शन में वेलोसिटी परपेंडिकुलर, नो वेलोसिटी चेंज, यानी 10 sin 37 है, बाद में भी होगा 10 sin 37। करते क्या है ना, थोड़ा सा दूर बनाता हूँ फाइनली वाला, ताकि जो है थोड़ा सा समझ में आए, मतलब यहाँ से। ठीक है, टकराने के बाद इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, यही होगा सेम, कितना, 10 sin 37। ठीक है, एलओसी परपेंडिकुलर में, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, एलओसी के डायरेक्शन में पता है टकराने के बाद कोई ना कोई वेलोसिटी होगा बॉल का। लेट इट बी क्या है बच्चों, v1, ये हमें निकालना है बॉल का। कौन सा डायरेक्शन है, ये एलओसी, ऊपर हमारा क्या है, प्लस डायरेक्शन। ठीक है, निकालते हैं। सबसे पहले कैसे सॉल्व करें हम लोग, तो बोलेंगे कि सिंस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे के रखा है हमारे पास, तो देखो बॉल जो है इसको अगर हम m1 बोल रहे हैं, तो एक हमें चाहिए u1, तो लाइन ऑफ कोलिजन के तरफ क्या है, एक चाहिए हमें v1, लाइन ऑफ कोलिजन के तरफ क्या है। ठीक है, दूसरा अगर प्लेटफॉर्म का बात करें, प्लेटफॉर्म का बात करेंगे तो एक हो जाएगा u2 लाइन ऑफ कोलिजन के तरफ क्या है, एक हो जाएगा फाइनली v2 लाइन ऑफ कोलिजन के तरफ क्या है। तो देखो ये तो 7 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो भैया ये तो 7 मीटर पर सेकंड से ही चलते रहेगा, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हैवी प्लेटफॉर्म का मतलब समझ लो 50,000 kg, तो बॉल टकराएगा उससे तो उसका थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। तो ऊपर देखो लाइन ऑफ कोलिजन इसी डायरेक्शन में है ना, ऊपर तो 7, तो ऊपर है तो प्लस हमने माना है, तो +7 मीटर पर सेकंड, ये भी कितना हो जाएगा, +7 मीटर पर सेकंड। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखने का आसान तरीका मैंने क्या बताया है कि -e लिख करके v2 - v1, कैसे, एलओसी सॉरी है ना, जब माइनस ले लिए हैं बच्चों तो हम लोग क्या कर लेंगे, 1 2 क्या है, v1 एलओसी माइनस v2 एलओसी, ताकि थोड़ा सा आसान हो बनाने में, u1 एलओसी माइनस u2 एलओसी। ठीक है, देखो 1 1 2 2 ठीक ठाक है। अब हम लोग बस वैल्यूज लिख देते हैं। ये क्या है भाई, ये है बॉल के लिए इनिशियल फाइनल, ये है प्लेटफॉर्म के लिए। प्लेटफॉर्म के लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो 7 7 रख देंगे यहाँ पर। ई का वैल्यू 1/3 है, तो ये 1/3 हो गया। ठीक, इनिशियली बॉल किधर है, तो इनिशियली बॉल इस साइड आ रहा है, कितना से, 10 cos 37 से। तो कैलकुलेट कर ले क्या होगा, तो बोलेंगे 10 sin 37 3/5, cos 37 4/5, 4/5, 5 दूनी 10 यानी कि 8, लेकिन इस डायरेक्शन में है तो माइनस। तो देखो इनिशियली आ रहा है ऐसे, बाद में टकरा के ऊपर गया, किधर जाएगा अपने आप आंसर बता देगा बॉल का। इनिशियली क्या है, -8,
देखो इनिशियली, ठीक है, प्लेटफॉर्म इनिशियली किधर जा रहा है, ऊपर +7 से, ठीक है। फाइनली क्या होगा, V1 बॉल का एलओसी की तरफ हमें नहीं पता, प्लेटफॉर्म का तो भाई क्या होगा, +7 मीटर पर सेकेंड। अपने आप यहाँ से पता चल जाता है कि बॉल का वेलोसिटी किधर होगा और कितना होगा, निकाल लेते हैं। 8 7 15, -15 इधर आ गया तो बोलेंगे -1/3, ये इधर ले लेते हैं तो -15, ये है V1 एलओसी में क्या होगा, माइनस क्या 7, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, चला जाएगा, 3 5 15, यानी कि 5 = एक ही साथ लिख देते हैं, 5 इधर आ जाएगा तो +7 = ये हो गया V1 एलओसी, हेंस V1 एलओसी के तरफ जो है वो हो जाएगा +7 5 कितना है, 12 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉल जो है टकराने के बाद ऊपर की ओर जाएगा, कितना से, 12 मीटर पर सेकेंड से। तो देखो पता चल गया ये कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल होगा क्या, पता है, इधर भी वेलोसिटी इधर भी वेलोसिटी, रिजल्टेंट बॉल जाएगा किधर, हमें पता है कि कहीं बीच में इधर, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। कितना एंगल पर जाएगा, तो वर्टिकल से कुछ एंगल बनाते हुए, ठीक है, थोड़ा अलग बना दिया ताकि डायग्राम में समझ में आए, वरना खिचपिच लगेगा। कैलकुलेट करते हैं, इस साइड है 10 sin 37 3/5, बहुत बार याद करा चुका हूँ, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 6, इधर है 6 इधर है 12, बताओ कि कैसे बनेगा, वेक्टर वेक्टर वेक्टर, फाइनल हो जाएगा √अंडर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस कितना है 12 का स्क्वायर, कितना आ रहा है 6 × 36 प्लस कितना है 144, आंसर आ जाएगा कितना है, तो 40 × 70 यानी कि 6 4 10 80, यानी 100 कितना है 80 मीटर कितना हो जाएगा पर सेकेंड। तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, ठीक। अच्छा एंगल निकालना होगा तो कुछ नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल बना दो, tan अल्फा परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर ये वेलोसिटी कितना है 6 और इस साइड कितना है 12, तो 6/12, ठीक है, तो tan अल्फा आ जाएगा, यही निकाल देते हैं, tan अल्फा हो जाएगा 6/12, 6 दूनी 12 यानी कि 1/2, तो अल्फा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, tan इनवर्स हाफ। तो ये हो गया मेरा एंगल। तो बस यही है बच्चों, है ना, कितना कोलाइड करे, ये 37 डिग्री इधर गया है tan इनवर्स हाफ पे, फाइनल वेलोसिटी देखो वो √180 मीटर पर सेकेंड, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पहले बस चेक ये करना है, दो ही चीज, दो बॉल टकराएगा, दिमाग के अंदर बढ़िया से बैठा लिया, टकराएगा, एलओसी बनाइए और एलओसी का परपेंडिकुलर डायरेक्शन बना दीजिए। देखिए कि एलओसी की तरफ वेलोसिटी है क्या इनिशियली, तो 1 डायमेंशन हो गया, अगर कहीं और है तो वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वेक्टर, चलो वेक्टर पढ़ रहे हैं, हाँ। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी आफ्टर कोलिजन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है 1/3, दोनों का मास है सेम, एक जो बॉल है वो 6 मीटर पर सेकेंड से एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है इधर, ठीक है, इसका सेंटर है 0,0 पर, एक बॉल यहाँ पर रखा हुआ है बच्चों, ये है रेस्ट में, कैसे रखा हुआ है ये रेस्ट में, कोऑर्डिनेट दे के रखा है सेंटर का 6r, -r, 6r का मतलब कि यहाँ से यहाँ x में है कितना 6r और y में है नीचे, यानी ये कितना डिस्टेंस है ये दे के रखा है इसका सेंटर का, व्हाट इज दिस डिस्टेंस इज r, ठीक। ये जा रहा है ये रेस्ट में, जब टकराएगा हमें दो ही चीज देखना है, LOC और LOC का परपेंडिकुलर, ठीक। जैसे ही टकराएगा तो लेट ये यहाँ ऐसे है और ये यहाँ ऐसे, इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, हम जैसे इसको ज्वाइन करेंगे ना तो व्हाट इज दिस, ये है मेरा लाइन ऑफ कोलिजन, एक तरफ प्लस मान लो, एक तरफ क्या मान लेते हैं माइनस, बस यही है, ठीक। देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल किधर है, इधर 6 मीटर पर सेकेंड, ये इस साइड है 6 मीटर पर सेकेंड, क्या एलओसी की तरफ है क्या, नहीं, यानी कि मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं है, यानी हेड ऑन नहीं है, ओब्लिक हो गया। अब हम देखते हैं कि भाई ठीक है, तो लाइन ऑफ कोलिजन से कितना एंगल पर जो है ये है, ताकि हम इसको इनिशियल वेलोसिटी को रिजॉल्व कर सके। एलओसी पता है कि एक इधर होगा तो एक इधर होगा, वेक्टर एक थीटा इधर सटा हुआ तो 6 cos थीटा इस साइड हो जाएगा 6 sin थीटा, एक बार थीटा पता चल जाए तो पहले थीटा निकाल लेते हैं। देखो इसका भी रेडियस कितना है बच्चों पता है r, और इसका भी रेडियस कितना है r, ठीक, सेम आइडेंटिकल है दोनों। तो देखो ये कितना हो जाएगा r, ये इसका सेंटर से यहाँ तक दिस इज r, दिस इज r, टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा 2r। तो इस ट्राइंगल के अंदर देखो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और यह है हाइपोटेनियस p/h यानी कि साइन थीटा, साइन थीटा कितना आ जाएगा यही निकाल लो, साइन थीटा आ जाएगा p/h, देखो क्या आ रहा है 1/2, r कैंसिल हो गया, 1/2 साइन 30 डिग्री, यानी यहाँ से पता चल रहा है थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री, साइन 30 इसके जगह पे लिख दो 30 डिग्री हो गया, तो पता चल गया। यानी कि हम ना यहाँ पर वेलोसिटी इसका रिजॉल्व कर सकते हैं कि भाई टकराने के जस्ट पहले और टकराने के बाद
डायग्राम आपके लिए थोड़ा सा यहाँ बना के रखें, है ना, ताकि अब उसको हम लोग समझ सके। ठीक, 6 इधर है ना, देखिए यहाँ इसका सेंटर अगर हम ज्वाइन करते हैं, बड़ा अच्छा स्टाइल से ज्वाइन हो रहा है, तो ये ऐसे है, तो दिस इज क्या है, LOC, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। इनिशियली बिफोर कोलिजन क्या है, इसका वेलोसिटी जो है ना वो देखो बच्चों किधर है, 6 मीटर पर सेकेंड इस साइड है और एंगल मेरा आ चुका है 30 डिग्री। तो एक वेलोसिटी कंपोनेंट इस साइड हो जाएगा कितना, 6 cos 30 इस साइड और इसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, LOC परपेंडिकुलर, ये है क्या, LOC। बस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो इस साइड कितना हो जाएगा, 6 sin 30। वेक्टर सोचोगे ना तो आसान लगेगा, दूसरा सोचोगे ना तो बड़ी हार्ड लगेगा, LOC परपेंडिकुलर, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ नहीं, एक्स है वाई है, बस खत्म हो गया। इधर हाँ ठीक, LOC के तरफ है क्या बच्चों, ये रेस्ट पे था। जैसे ही जाके टकराएगा स्ट्राइकर और कैरम कॉइन्स जो है, जैसे जाके टकराएगा ना, फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में, तो हमें पता है कि भाई साहब ये रेस्ट में था, धक्का लगेगा इधर, तो जब धक्का लगेगा इधर तो ये भागेगा फाइनली किधर, इसका तो कोई वेलोसिटी किधर था नहीं, तो इधर, इसका मतलब टकराने के बाद फाइनल वेलोसिटी जो होगा इसका वो तो इसी डायरेक्शन में होगा, है ना, लाइन ऑफ कोलिजन के तरफ ही होगा। ये तो हम लोग प्लस इस साइड मान रहे हैं ना, दिस इज प्लस LOC और ये क्या है माइनस, तो इसी डायरेक्शन में होगा। तो बोलते हैं लेट जो है वेलोसिटी इसका कितना है, V2, यही इसका फाइनल हो गया। इसका तो पता है कि ये देखो इसका इनिशियल वेलोसिटी लाइन ऑफ कोलिजन में है 6 cos 30, जब इसको धक्का मारेगा तो इसका वेलोसिटी बढ़ गया, इसका वेलोसिटी घट गया, तो कितना हो गया, तो लेट जो है ना हो गया टकराने के बाद जो है लेट इट बी V1। ठीक है, समझ में आ रहा है, हमें V1 V2 निकालना है, लेकिन इसका तो कोई और डायरेक्शन में LOC के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है नहीं, तो यही फाइनल हो गया। इसका कुछ है क्या, है इसका ये 6 sin 30। तो पता है कि LOC के परपेंडिकुलर में जो वेलोसिटी होता है इधर फोर्स ही नहीं लगता है, तो दिस वेलोसिटी विल रिमेन सेम, तो इसके पास ये वेलोसिटी रहेगा ही रहेगा, कितना, 6 sin 30, ये चेंज नहीं करेगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा फाइनल वेलोसिटी इसका क्या होगा। वेक्टर याद करो बच्चों, ये V1 ये इतना रूट अंडर हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। ठीक है, तो ये है 90 डिग्री पे। तो हमें निकालना क्या है, V1 V2। सर क्या करें बच्चों, देखो मेथड क्या है, दो वैल्यूज हमें निकालना है ना, दो वैल्यूज क्या करना है, एक बार COLM लगा दो LOC में और एक बार कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दो इक्वेशन दो वेरिएबल आंसर, बस कहानी खत्म। फॉर्मूला लगाओगे तो जल्दी आंसर आएगा, लेकिन हम लोग पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, फिजिक्स कॉन्सेप्ट जरूरी। E1/3 है, सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले COLM लगाते हैं इन कौन सा डायरेक्शन में, लाइन ऑफ कोलिजन में। चलिए लगाते हैं दन लाइन ऑफ कोलिजन में, दोनों का मासेस है सेम, तो कैसे लिखेंगे, m इंटू ब्रैकेट में इसका 6 cos 30 है, तो ये हो जाएगा प्लस 6 cos 30। ठीक, प्लस दूसरा वाला जो मास है वो इस कोई वेलोसिटी नहीं था, ये क्या था, इनिशियली रेस्ट में रखा हुआ गया, फिर m इसी डायरेक्शन में है, तो ये हो गया कितना, प्लस V1 प्लस m, मोमेंटम कितना हो जाएगा उसी डायरेक्शन में, प्लस V2। तो यहाँ से देखो बच्चों ये तो गया, m गया, तो ये कितना आ रहा है, 6 cos 30 कैसे लिखोगे, 6√3/2 हो जाएगा, इक्वल टू V1 प्लस V2, यानी व्हाट इज V1 प्लस V2 क्या आ रहा है, एक एक्सप्रेशन 2 3 6 यानी कि 3√3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। COLM लगा दिए, तो दूसरा क्या करना, पहले से दिमाग में तय होना चाहिए कि दूसरा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और ये E का कैसे सीखा है, -E कर लो, उसके बाद अच्छा से राइमिंग 1 2 V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई U1 माइनस U2, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड LOC, इससे बार बार LOC लिखने से ना जिंदगी में कभी गलती नहीं होगा, सबसे अच्छा बात है LOC। E क्या है भाई, क्या है E, 1/3, तो 1/3 है। ठीक है, लिखते हैं, तो ये हो जाएगा -1/3। अब देखो फाइनल जो है इसका LOC के तरफ क्या है, बस यही देखना है, क्या है, इसी डायरेक्शन में है, तो हम लोग क्या लिखे, ब्रैकेट में प्लस V1, भैया इसका क्या है, इसी डायरेक्शन में है, कितना है, प्लस V2। ठीक है, U1 यानी पहला वाला बॉल का LOC में क्या है, 6 cos 30, तो ये है क्या भाई, cos 30 होता है बच्चों √3/2, द्वितीय 6 यानी कि 3√3, तो इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन इसी डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे, प्लस 3√3 माइनस U2 कुछ था क्या, नहीं, 0, तो कहानी खत्म, बस हो गया। दो इक्वेशन आएगा, दो वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे। क्या आ रहा है, 3√3 इधर आ जाओ, तो -3√3/3 इक्वल टू V1 माइनस V2, स्वाहा स्वाहा, V1 माइनस V2 इक्वल टू है -√3
मुश्किल बड़ा ये प्यार है। बच्चों क्लास 10th में चले जाइए। v1 प्लस वी टू, v1 माइनस v2, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, ऐसे लग रहा है जैसे कि भाई 10th में चले आए। चलो 10th में आ जाते हैं, क्लास 10th में। v1 माइनस v2 है -√3 और v1 प्लस v2 है 3√3। करिए, ऐड करो, -v2 प्लस v2 चला गया, क्या आ रहा है यहाँ पर, दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो दिस इज 2v1, ये 3√3 में से एक √3 चला जाएगा, 2√3, 2 चला गया, v1 इक्वल टू क्या आ गया, √3। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, सिंस v1 निकल गया, पुट कर दो किसी में, लेट इसी में पुट कर देते हैं तो मेरा v2 निकल जाएगा। तो v1 प्लस v2 इक्वल टू 3√3 है। ठीक है, v1 कितना आया, √3, तो ये हो गया 3√3। व्हाट इज v2, v2 हो जाएगा 3 में से एक चला जाएगा तो 2√3। देखो दोनों का आंसर आ चुका है, v1 और v2 का। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल हमसे पूछा ना आफ्टर कोलिजन क्या होगा, तो भैया इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ये तो पता है इसका रिजल्टेंट, इसका फाइनल क्या होगा, यही होगा। v1 क्या है, v1 है √3, v2 है 2√3। मेरे पास आंसर आया, v1 क्या आया है, √3 और ये मेरा क्या आया है, 2√3। तो अगर आंसर की अगर बात करेंगे ना तो v2 जो फाइनल होगा वो यही हो जाएगा, v2 के ही बराबर, क्योंकि बस इसका एक ही तरफ वेलोसिटी है तो यही हो गया। ठीक है, लेकिन इसका फाइनल कैसे लिखेंगे, इधर, तो पता है कि आंसर होगा किधर। चलिए, v1 फाइनल जो है वेक्टर लग जाएगा √a² प्लस a²। 6 sin 30 कितना है, 6 इंटू साइन 30 1/2, 2 3 6, यानी कितना आंसर आ रहा है 3, और एक है √3। तो कैसे लिखेंगे, √3 का होल स्क्वायर प्लस कितना है 3 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस 3 तिया 9, 9 3 12, 12 को कैसे लिखेंगे, 4 तिया 12, 4 का बाहर आ जाएगा बच्चों 2, ये हो जाएगा √3 मीटर पर सेकेंड, यानी फाइनल वेलोसिटी जो इसका होगा वो कितना हो जाएगा 2√3। तो दोनों का फाइनल आंसर क्या आ रहा है, सेम। अब कभी बोलेगा ना कि हमको पता है कि हॉरिजॉन्टल से बच्चों ये 30 डिग्री पर इधर है ना, अगर बोलेगा कि इसका कितना वेक्टर वाइज लिखो तो लिख सकते हैं, 2√3 इस डायरेक्शन में है तो 30 है तो 2√3 cos 30 आई कैप, फिर 2√3 sin 30 इधर तो -j कैप। वेक्टर में पूछेगा तो वेक्टर में लिख देंगे, ऐसे ये है। तो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ये हो गया। अब यहाँ पर देखो कि क्या है एक चीज, along द लाइन ऑफ कोलिजन v1 v2 है ना, हम लोग कैसे निकाले, एक पहले ये लगाएं फिर ये लगाएं, दो इक्वेशन आया, सॉल्व किए तो जाकर के आंसर आया। ठीक है, ये है मेथड जो कि बहुत सारा लाइन है। हम करते क्या है बच्चों, शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, बाय शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो कैसे था, ये था ऐसे, ये था ऐसे इधर, ठीक, उसके बाद ये था ऐसे, ये था ऐसे, ये इसका वेलोसिटी इधर v1 लिए थे ना और इसका वेलोसिटी इधर v2। ठीक है, ये तो पता है कि इनिशियली था रेस्ट में और ये इस साइड था कितना 30 डिग्री पर, तो 6 cos 30। ठीक ठाक है, ये m मासेस क्या था, सेम। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है कि भाई हमें v1 निकालने का ट्रिक पता होना चाहिए। v1 फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, e कितना दे के रखा है 1/3। चलिए चालू हो जाते हैं, पहले फॉर्मूला थोड़ा स्पीड में लिख देता हूँ बच्चों। ठीक, m1 माइनस e m2 इंटू क्या है u1 प्लस 1 प्लस e m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस क्या है m2। फॉर्मूला लिख दिए, कुछ भी लिखना है वेलोसिटी सब लाइन ऑफ कोलिजन के तरफ वाला लेना है, मास सेम है, क्या करोगे रखो m माइनस e है 1/3, मास है सेम हो गया, इंटू u1, लेकिन लाइन ऑफ कोलिजन के तरफ, u1 क्या है लाइन ऑफ कोलिजन के तरफ भाई 6 cos 30, तो ये कितना है 6√3/2 यानी कि 3√3। इस डायरेक्शन को हम प्लस ले रहे हैं, उधर माइनस, ठीक लिखते हैं। ये क्या है 3√3, तो प्लस 3√3 प्लस ई कितना है 1/3, m2 मास तो सेम है, u2 क्या है रेस्ट में, तो ये तो 0। देखो लिखने की ज़रूरत ही नहीं था बच्चों, ये कहानी समाप्त हो गया, u2 0 था, है ना, समय बचेगा। और m 2m, देखो कैसे जो है ना आंसर तुरंत आता है, 3 में से एक चला गया, कितना हो जाएगा 2m/3, 3√3 डिवाइडेड बाई क्या है 2m, यही है 2m चला गया, 3 चला गया, डायरेक्ट आंसर आ गया। देखो v1 क्या हो गया √3, देख रहे हो तुरंत दो लाइन में, मतलब कोई इक्वेशन इधर लिए उधर लिए, दोनों को फ्यूज किए फिर किए, है ना, 10-12 लाइन में पता चला भैया 2 लाइन में आंसर आ गया, मतलब 3 लाइन में जो भी। जिस तरह से v1 आया ना, सिमिलरली जो है v2 यूज फॉर्मूला, ठीक है, इसमें पुट करो, आपको आंसर आ जाएगा कितना 2√3 मीटर पर सेकेंड।
ठीक। तो V1 V2 निकालने का जो है ना लाइन ऑफ कोलिजन के तरफ के लिए जो है मेरे पास क्या होता है बच्चों, शॉर्ट ट्रिक, जिससे कि V1 V2 जो है ना ये जल्दी आ सके मेरे पास। ठीक। फाइनल वेलोसिटी क्या है वो डिपेंड करता है कि उसके पास और कोई एलओसी के परपेंडिकुलर में है या नहीं है, तो हम रूट अंडर जो है कर देंगे, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। सवाल कैन बी एनीथिंग, स्टेपिंग्स हमारा होगा वही थिंग। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट। ये देखिए सवाल क्या बोलता है। अब एक बॉल है, ठीक, आइडेंटिकल बॉल, एक देख लो इसे 45 डिग्री यू से जा रहा है, इस तरह से मारता है उसको धक्का, दूसरा बॉल आइडेंटिकल रेस्ट पे है। ए बॉल स्ट्राइक्स अनदर आइडेंटिकल बॉल, फाइंड मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। टकराहट हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन नहीं देके रखा है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी लेक्चर 1 से याद करो, आपको क्लिक कर जाएगा कि क्या इसका मतलब होता है। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि डेल्टा यू मैक्स, ये क्या होता है भैया, यही है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। कैसे है ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो देखिए हम लोग लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जितना इनिशियल उतना क्या है फाइनल, जितना इनिशियल उतना फाइनल। तो इनिशियली जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी है, फाइनली जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस कुछ डिफॉर्मेशन भी हो गया, लेकिन वो डिफॉर्मेशन कैसा हमसे पूछ रहा है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। तो हमको पता है कि जब कोई धक्का मारा, मैक्सिमम नुकसान कब होता है, पूरा 1 लाख रुपये मेरा सब चला गया, 1 रुपया अभी वापस नहीं आया, इसका मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, तभी तो होता है मैक्सिमम लॉस। समझ में आ गया है ना, यानी कि ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा है। इक्वल टू नहीं सवाल में देख रखा है, कॉन्सेप्ट से निकाले, इक्वल टू क्या होगा 0। तो देखो डेल्टा यू मैक्स क्या हो जाएगा, ये फाइनल है बच्चों, क्या ये फाइनल, क्या है ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, कुछ है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। शुरुआती में पता है टोटल काइनेटिक ही होता है, बाद में कुछ ही कुछ ही यहीं पर बोल रहा है, इसमें दोनों चिपक के चलता है। तो के आई माइनस के एफ जो है ये हो जाएगा डेल्टा यू मैक्स, और ये व्हाट इज दिस, दिस इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। और जब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होता है तो हम लोग सवाल कैसे बना सकते हैं, बाय यूजिंग फार्मूला, तो एज अ शॉर्ट ट्रिक का काम कर जाता है, लेकिन सही फार्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक। और दूसरा होता है बाय कॉन्सेप्ट, बड़ी डिटेल, बड़ी लंबा बनता है बच्चों। समझ में आया कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग को निकालना है, ठीक है। देखो जैसे ये इसको धक्का मारेगा ना, तो ये है भैया लाइन ऑफ कोलिजन, क्या है ये लाइन ऑफ कोलिजन, ये है रेस्ट में, तो u इक्वल टू 0, इसका 2 कंपोनेंट आ रहा है, रिजॉल्व करते हैं। इधर u cos 45, इधर हो जाएगा u sin 45, यानी कि इधर भी कितना u बटे √2 हो जाएगा cos 45, ये भी कितना हो जाएगा u बटे √2। जब इसको धक्का मारेगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या होगा कि जब ये इसको धक्का मारेगा ना, तो बच्चों ये दोनों का जो वेलोसिटी होगा ना अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, वो क्या होने वाला है, सेम, चिपक के दोनों चलेगा। सोचो वेलोसिटी चेंज किधर करता है, एलओसी के तरफ, वेलोसिटी चेंज कर जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, धक्का मारा, चिपक के दोनों चला, कुछ भी रिकवर नहीं करेगा। इसका मतलब इसका है u cos 45, ये है रेस्ट में, मारा धक्का भैया, तो इसका भी वेलोसिटी v0 मान लो, तो इसका भी वेलोसिटी क्या होगा v0, दोनों चिपक के चलेगा। हो गया, तो हमें ये निकालना है। तो v1 v2 यहाँ मेरे पास 2 वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, 2 वेरिएबल रहता तो एक COLM, एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, एक ही वेरिएबल है भैया, COLM ही लगाओ ना, अपने आप आंसर आ गया है ना, समझ में आ रहा है, ठीक। अच्छा, इसका भैया ये रेस्ट में था, जब इसको धक्का मारा तो यही इसका फाइनल हो गया, लेकिन ये इस बाबू साहब का एक और वेलोसिटी इधर है, तो भैया वो डायरेक्शन में ना ये कभी चेंज नहीं होता है, दिस विल रिमेन। तो इसका फाइनल बोलेगा निकालने, कैसे निकालोगे, √a² प्लस a², उसका फाइनल क्या होगा, वही होगा। पता चल गया, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर हमने रिजॉल्व अगर कर ही दिया यहाँ पर, तो हम क्या करें, इनिशियली जो है इसका, इस साइड है u बटे √2, इस साइड है u बटे √2, ये क्या है u इक्वल टू 0, इधर है क्या v0, इसका होगा इधर v0 अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, और ये है u बटे √2, ठीक। इनिशियल फाइनल निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी। COLM इन LOC, जैसी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे, लिखो जरा, तब पता है ये लाइन ऑफ कोलिजन इस तरफ है, तो एक तरफ क्या मान लो बच्चों प्लस, एक तरफ क्या मान लेते हैं माइनस, ठीक है, इस डायरेक्शन में लिखिए m इंटू प्लस u बटे √2 प्लस दूसरा जो है वो है रेस्ट में, ठीक, ये LOC के तरफ, LOC के तरफ, ठीक है, m इंटू प्लस v0 प्लस m इंटू प्लस कितना है v0,
फाइनली क्या आ रहा है, mu/√2, ये हो जाएगा 2mv0, mv0 2mv0, चल गया, v0 इक्वल टू आ रहा है कितना, u/√2। आ गया, दोनों का वेलोसिटी पता चल गया। अब क्या करें, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जब ये बाई कॉन्सेप्ट निकालते हैं ना, तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वो कौन सा वेलोसिटी होता है, फाइनल उसका क्या वेलोसिटी है, किधर है उससे मतलब नहीं है, फाइनली क्या है, इसका फाइनल वेलोसिटी क्या है भाई, इसका फाइनल वेलोसिटी है u, तो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा कितना, हाफ एम यू स्क्वायर, ये रेस्ट में। इसका फाइनल वेलोसिटी यही है, v0 ही है, वो आ चुका है मेरे पास कितना, अब u/√2। इसका लेकिन क्या है, इसका है ये और ये, तो व्हाट इज फाइनल, तो v1 जो फाइनल होगा वो कुछ और होगा, √a² + a²। समझ में आ रहा है डायग्राम में बड़ी अच्छा से, ठीक। तो बोलेंगे v1 फाइनल बस थोड़ा सा है रूट अंडर क्या है, a² + a²। हाँ, दोनों सेम ही है, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है, दोनों सेम तो नहीं होना चाहिए। बच्चों ये 2 इधर आएगा, बोल दिए थे और लिखे नहीं, है ना, दोनों सेम तो नहीं होगा। ठीक है, कितना होगा, 2√2 कहाँ है भाई, हाँ गलती होने जा रहा था, 2√2 पकड़ ही लिए, इसको पकड़ ही लिए, शैतान है ये, शैतान है, इतना सारा चीज़ है, गलती करवा देता अभी तो। ठीक है, तो ये हो गया u/2√2। हाँ, तो ये तो ठीक है। इसका क्या है, तो a² + a² निकाल दीजिए, u/√2 का होल स्क्वायर प्लस u/2√2 का होल स्क्वायर, 2√2 का होल स्क्वायर निकाल लीजिए। सर आप क्या कर रहे हो, मैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और माइनस फाइनल करने वाला हूँ, वही हो जाएगा मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी। चलिए इसको लिख लेते हैं बच्चों, क्या है, u² प्लस u² कितना है, 2 दूनी 4 और दूनी कितना आ जाएगा 8। ठीक, देखो 8 है ना, तो यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे होगा क्या, नीचे एलसीएम 8 आ गया, ऊपर 4 और 1 कितना हो जाएगा 5u²। दिस इज v1 फाइनल। देखो 8 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और v2 अगर फाइनल की बात करेंगे तो वो v0 के ही बराबर होगा, जो कि u/2√2 है। तो फाइनल और फाइनल से हमें मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसका फाइनली है u। तो हम लोग बोले कि भाई काइनेटिक एनर्जी अगर लिखना चाहें, देखो डेल्टा u जो मैक्स है वो क्या कॉन्सेप्ट आता है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ द सिस्टम माइनस फाइनल। कैसे होगा, पहला का काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम यू स्क्वायर, प्लस दूसरा था रेस्ट में माइनस हाफ एम, देखना बच्चों, हाफ एम v1f का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, रूट हट जाएगा, 5u²/8 हो गया, प्लस हाफ एम क्या है, ये v2 फाइनल का होल स्क्वायर, यानी कि u/2√2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। बस इसको आप सॉल्व कर लो, अब जितना जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे उतना जल्दी आंसर आएगा। ठीक, लिखते हैं, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस क्या है भाई, तो क्या है, पहले लिख लेता हूँ, 5mu² डिवाइडेड बाई 8 दूनी 16 प्लस ये है हाफ एम u² डिवाइडेड बाई बच्चों 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8 इधर आएगा तो 8 दूनी फिर से कितना हो गया 16। ऐसा करता हूँ, पता है क्या, थोड़ा सा बच्चों दिमाग लगा लेते हैं। पता है कि जो है ना मेरे पास हाफ देख रहे हो हर जगह कॉमन ही है, तो ऐसा करते भाई, हाफ एम रहने दो, 5u²/8 प्लस सेटिंग कर लीजिए, पहले हाफ एम u² रहने दीजिए, हाफ एम u² बटे कितना आने वाला है 1/8, नहीं आएगा, हाफ एम u² नीचे 8 है तो 8, अब हाफ एम u² हाफ एम u² हाफ एम u² सब जगह से कॉमन ले लो, तो हाफ एम u² पूरे जगह से कॉमन आ गया, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस इस जगह से दोनों क्या बचने वाला है, हाफ एम u² तो बचेगा 5/8 प्लस हाफ एम u² बचेगा यहाँ 1/8, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जो भी है देखो हाफ एम u², इसको अलग से सॉल्व कर लो, 5 + 1 हो जाएगा बच्चों 6/8, यानी कि 2 × 6 2 × 4 8, 3/4, 1 माइनस 3/4 क्या आएगा, 4 में से 3 चला गया 1, यानी कि 1/4 आ रहा है पूरा सॉल्व करने के बाद 1/4, तो फाइनल आंसर आ जाएगा mu² डिवाइड बाई 4 दूनी कितना है 8। दिस विल बी द डेल्टा u मैक्स। तो समझ में आया कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का सवाल जो है ना हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, बन गया। अब जो है यही सवाल को देखो कि क्या बच्चों कितना लेंदी बना, जो भी है कॉन्सेप्ट है भैया हमने बनाया, लेकिन क्या है ना इसको उठा करके बनाते हैं, पता है कैसे, बाय शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है, सेम सवाल, मास m है, मारा धक्का, देखो कैसे,
जो डेल्टा यू मैक्स होगा ना वो हो जाएगा डेल्टा के ई के बराबर, और इसका मेरे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है भाई? हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई का स्क्वायर। हमको पता है कि भाई इस सवाल में ई इक्वल टू क्या है बच्चों? 0, और सेकंड वाला जो है वो है रेस्ट में, तो सेकंड वाला u2 जो है वो है रेस्ट में, ई जो है यहाँ पर है 0, खत्म हो गया। मासेस है मेरे पास सेम, हमको ये निकालने का भी जरूरत नहीं पड़ता है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की, धक्का दे करके चिपक के चलेगा कि कितना वेलोसिटी होगा, कुछ नहीं, ना कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना, मतलब कुछ करना ही नहीं है, ना COLM, डायरेक्ट आंसर। तो ये हो जाएगा हाफ, दोनों मास सेम है, तो m स्क्वायर डिवाइडेड बाई m प्लस m2m इंटू इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है, किधर लिखा जाता है ये? लाइन ऑफ कोलिजन के तरफ, बस लाइन ऑफ कोलिजन के तरफ कितना होता है? u/√2 हो गया। तो ये बोलेंगे भाई u/√2 है ये, उसका होल स्क्वायर, बस कहानी खत्म। बच्चों देखो क्या आ रहा है, एक m चला गया, तो एक m बचा, u स्क्वायर ऊपर है, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये √2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि mu²/8 आ गया। अब कल्पना कर सकते हो, एक तो फॉर्मूला लिखे, 2 ही 3 लाइन में सॉल्व हो गया, ठीक, और इसका तो कहानी ही भाई अलग ही था, बस है ना, है अलग। तो ये बनाने का तरीका है, देखो बच्चों प्लेन पढ़ाना जो है ना वो बड़ी आसान है कि भाई बना दिए सवाल, ठीक है, अगला सवाल, ठीक है, लेकिन इस तरह के कंटेंट जो है ना जिस तरह का है कि भाई कुछ बना उसके बाद उस पर क्या ट्रिक लग सकता है, कहाँ पर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, कहाँ सिंप्लीफाई कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। एक लेक्चर को बनाने में ना फाइनल उसको रिकॉर्ड करके अपलोड करो, पहले तो कंटेंट अरेंज करो, बहुत सारा सवाल फ्रेम करता हूँ, उसमें वैल्यूज़ जो है पूरा मिला के 10 से 11 घंटा लगता है एक लेक्चर को अपलोड करने में, 11 घंटा मिनिमम समझ लो, मिनिमम है वो लगेगा ही लगेगा। PPT बनाओ, ये करो वो करो, तब जाकर के कहीं एक लेक्चर अपलोड होता है। चलिए देखते हैं, ठीक। देखो अब यहाँ पर सवाल किया था ना, बॉल और वेज रिलेटेड है, तो एक बॉल हमारे पास है, मास है m1, h हाइट पर इस तरह से रखा हुआ, वेज है बच्चों फिक्स्ड, ये है मास m2, बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया जाता है h हाइट्स, ठीक है, तो ड्रॉप करेंगे, टकराएगा वेज से। सवाल क्या है वो देखो, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h, आफ्टर कोलिजन द बॉल मूव्स हॉरिजॉन्टली, बोलता है क्या, टकराने के बाद जो है ना बॉल मूव करता है किधर? हॉरिजॉन्टली। कितना वेलोसिटी से ये नहीं दिया, पूछता फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, बस यही बताओ, ठीक है। तो कितना से मूव किया हमें नहीं पता, ऐसा हमको पता है कि जब कोई बॉल टकराया होगा क्या, इसका सेंटर से यहाँ से एक्चुअली क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो दिस बिकम्स लाइन ऑफ कोलिजन। जैसे लाइन ऑफ कोलिजन बना, एक तरफ मान लो बच्चों कोई LOC है ना, तो एक तरफ मान लो प्लस और एक तरफ क्या मान लेते हैं माइनस, हो गया। सर क्या कर रहे हो यार, कुछ नहीं करना है, जब भी कहीं बॉल टकराता है ना बस LOC और LOC के परपेंडिकुलर बना दो, हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, जो सवाल बोला वो कर लो देखो क्या बोला सवाल, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम लिख लेते हैं। E बराबर होता क्या है, तो माइनस ई लगा दे, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई U1 माइनस U2। लेकिन पॉइंट वाला बात, LOC ठीक है, बोला निकालने के लिए लिखते हैं बच्चों, ये है 1 1 1, ये है 2 2 2, तो हम कह सकते हैं कि U2 LOC के तरफ जो है इनिशियली चले रहा था, नहीं चल रहा था, वेज फिक्स्ड है, तो भैया V2 भी LOC के तरफ क्या हो गया, 0, यानी U2 गया, V2 भी गया, 0 0। बड़ा आसानी होता, आमने सामने लिखा हुआ रहता है। तो U1 LOC की तरफ क्या है, यानी कि बॉल, हमको पता है कि जब h हाइट से छोड़ेंगे टकराएगा कुछ वेलोसिटी से h हाइट, हमको पता है कितना होगा, √2gh, उसको मान लेते हैं लेट इट बी u, क्या मान लेते हैं, लेट इट बी u। तो बोले जब ये यहाँ पर टकराया ना, तो इसका इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा यहाँ पर कितना होगा, u। पता है क्या, कोलिजन का कॉन्सेप्ट है ना वो खत्म हो गया, इतना ही था एक्चुअली। अब चालू होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, आपको कितना थीटा 90 माइनस थीटा रिजॉल्व करने आता है, तो समझना आपकी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में वेज रिलेटेड जो सब प्रॉब्लम सब की है ना, सब वो वही रिवीजन है। क्या लिखना है भाई, कितना वेलोसिटी u1 है LOC के तरफ, और टकराने के बाद जो वेलोसिटी होगा, टकराने के बाद सवाल बोला है कि इधर जा रहा है, हमने माना VB, जो भी वेलोसिटी आपको बताने LOC के तरफ बताओ, बस और कुछ नहीं करते हैं। यह है थीटा, ये होगा 90, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये लाइन जो है आपको पता है कि परपेंडिकुलर है प्लेन के परपेंडिकुलर, तो भाई ये हो गया LOC, तो ये ठीक हो जाएगा LOC के परपेंडिकुलर, दोनों के बीच का एंगल है कितना, 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा बच्चों ये कितना हो जाएगा, थीटा,
यानी कि हम कह सकते हैं कि यह है u, तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा कितना, देख लो जरा, जिधर थीटा सटा हुआ ना वो हो जाएगा इधर u cos थीटा, और इसके ठीक इस साइड हो जाएगा कितना, u sin ऑफ थीटा। रिजॉल्व कर दिए। किधर किधर किए हैं, LOC के परपेंडिकुलर, बस मेरा काम खत्म हो गया। अब जो वेलोसिटी VB है उसको भी दो तरफ रिजॉल्व करो, LOC के परपेंडिकुलर। देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, दिस इज थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा। तो हम कह सकते हैं VB एक इधर आ जाएगा VB cos थीटा, और एक इस साइड आ जाएगा कितना, VB sin थीटा। यानी कि इस साइड है VB cos थीटा और इस साइड हो जाएगा कितना, VB sin ऑफ थीटा। तो बस दो ही तरफ रिजॉल्व कर दिए, वेक्टर है, x एक्सिस y एक्सिस, कहानी मेरा हो गया खत्म। अब लिख लेते हैं बच्चों, माइनस u1 बॉल का हमने माना है कि लेट इट बी u, LOC के तरफ वेलोसिटी है u cos थीटा, जो कि है क्या, माइनस के तरफ, यानी कि माइनस u cos थीटा। और u होगा कितना वो हम जानते हैं, √2gh होगा, h हाइट से ड्रॉप किया गया है तो, ठीक है। v1 क्या है LOC की तरफ, यानी कि बॉल टकराने के बाद इधर जा रहा है, तो इसका कंपोनेंट LOC की तरफ कितना है, VB sin ऑफ थीटा। तो ये बोलेंगे प्लस VB sin ऑफ क्या है, थीटा। यानी यहाँ से आ क्या रहा है बच्चों, हमसे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ही पूछा है, तो आ रहा है VB sin थीटा, मतलब माइनस एक ऊपर चाहे नीचे कहीं भी लगा दो, देख रहे हो, ये माइनस यहाँ है तो सामने ही लगा दो, यानी ये चला गया, इक्वल टू आ रहा है VB sin थीटा डिवाइडेड बाई u cos ऑफ थीटा, डिवाइडेड बाई u cos ऑफ थीटा। हमको चाहिए क्या, VB, ये नहीं पता है कि बॉल का वेलोसिटी क्या है, तो कैसे निकालें। तो बोलते हैं देखो LOC के तरफ ही लगाना था ना, ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमने लगा दिया। हम जानते हैं कि LOC के परपेंडिकुलर में वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, जो पहले था वही बाद में रहेगा। पहले कितना था, u sin थीटा, बाद में कितना है, VB cos थीटा, दिस विल रिमेन सेम। यानी कि एक कॉन्सेप्ट जो है, हर कॉन्सेप्ट काम आता है क्या, इन LOC परपेंडिकुलर जो है पहले u sin थीटा और बाद में है क्या, VB cos थीटा, तो बोथ विल रिमेन बच्चों सेम। यहाँ से देखो VB आ जाता है अपने आप क्या, u sin थीटा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, cos ऑफ थीटा। हेंस ये क्या बन जाता है, जो भी u tan थीटा है, रहने देते हैं, इसको उठा के यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, तो देखो क्या रहा है, VB जो है रख देते हैं u sin थीटा डिवाइडेड बाई क्या है, cos ऑफ थीटा, u sin थीटा बटे cos थीटा, ये हो गया VB। इधर कितना है, sin थीटा और बटे क्या है, cos ऑफ थीटा। ठीक है, देखो क्या आ रहा है, यहाँ u है, क्या है यहाँ u, तो u sin ऑफ थीटा। ठीक है, देखते हैं u, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ बच्चों, सिली मिस्टेक, ध्यान से देखना है जरा, है ना, लिखते वक्त गड़बड़ी नहीं करना है। ये क्या है, ये तो u यहाँ ठीक है, लेकिन इस जो है हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे, ये क्या है, VB का वैल्यू लिखा हुआ है, जो कि u sin थीटा बटे cos थीटा। इधर क्या है भाई, sin थीटा बटे u cos थीटा। ठीक है, ऐसे ये u देखो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, sin या फिर ऐसे बोलो sin बटे cos क्या है, एक tan थीटा, और फिर से क्या है, sin बटे cos tan थीटा। यानी कि e का जो वैल्यू हो जाएगा tan, ये मेरा बन जाएगा कितना, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, बस वैल्यू है जो भी है, VB का पहले रख दिए, जो है रख दिए, आराम से आ गया कितना, इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बच्चों जो भी आपने यहाँ बनाया, इसी पर बेस्ड आपके लिए दो सवाल मैं आप लोग को होमवर्क देता हूँ। ठीक है, एक ये सवाल नोट डाउन कर लीजिए। एक बॉल को है, u वेलोसिटी से आ रहा है, इसे टकरा करके इधर जाएगा, हमें बताना है कि कितना वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। एक तो बॉल का वेलोसिटी, दूसरा है वेज भागेगा इधर कितना वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ द वेज। लेट इट भी कुछ है क्योंकि ग्राउंड स्मूथ है, भागेगा, आपको बताना है कितना वेलोसिटी से। DPP सॉल्यूशन में जो है ना, वीडियो सॉल्यूशन लाऊंगा, उसके अंदर आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, सवाल नोट डाउन कर लीजिए, बस एकदम सिमिलर पैटर्न पे बनाना है। वेज का क्या वेलोसिटी होगा, दूसरा है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद बॉल किधर जा रहा है उसका वेलोसिटी बताओ। और तीसरा इसका पार्ट है बच्चों, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कि जब ये बॉल टकराएगा तो बताओ कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा। बस आपको LOC बनाना है, उधर लिख देना। ठीक, आप ट्राई करो। एक सवाल तो ये, ठीक है। दूसरा सवाल बच्चों ये है क्या, ये भी देखो होमवर्क दे रहा हूँ। एक बॉल मेरे पास है 2 kg का, एक है 4 kg का, ये जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, ये आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। होमवर्क है आपके लिए क्या, देखिए जरा, कि फाइंड वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन। टकराएगा, लाइन ऑफ कोलिजन बना लो और उधर लिखो।
फिर फाइंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बाय कॉन्सेप्ट भी बनाओ और शॉर्ट ट्रिक भी बनाओ। बस 2 सवाल है, खुद से ट्राई करो। डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन में आप इसका देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा कोलिजन खत्म होता है बच्चों। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रोटेशन, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।